हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो समित अध्ययन थर्ड के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जो चिकित्सा स्थान है वो अपन देख रहे थे और चिकित्सा स्थान के अंतर्गत रसायन और वर्गीकरण हमने फिनिश कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग चिकित्सा स्थान का थर्ड चैप्टर जो ज्वर चिकित्सा अध्याय है वो यहाँ पे देखेंगे और उसका भी हम लोग पार्ट फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो तो ये है ज्वर चिकित्सा अध्याय। ठीक है, तो ज्वर चिकित्सा अध्याय में क्या बोला गया है? तो सबसे पहले पौराणिक कथा में बताया गया है कि दक्ष के यज्ञ विध्वंस के समय क्रोधाग्नि से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। तो दक्ष के यज्ञ विध्वंस के समय क्रोधाग्नि से क्या है, ज्वर की उत्पत्ति बताया गया। फिर ज्वर की प्रधानता बताया गया। तो ज्वर की प्रधानता में बताया गया कि शरीर में सर्वप्रथम ज्वर की ही उत्पत्ति हुई है। यह एक प्रधान व्याधि है जो मनुष्य के जन्म के समय तथा मृत्यु के समय अवश्य ही होता है। ज्वर की प्रधानता बताया गया कि शरीर में सर्वप्रथम ज्वर की ही उत्पत्ति हुई है। यह जो है एक प्रधान व्याधि है जो मनुष्य के जन्म के समय तथा मृत्यु के समय अवश्य ही होता है। ज्वर जो है वो स्थावर, जंगम, पार्थिव सभी को आता है, अर्थात सभी जीवधारी और अजीवधारियों को ज्वर होता है। तो सभी प्रकार के जो जीवधारी हैं वह अजीवधारी हैं, इन सभी को ज्वर होता है। इसीलिए ज्वर को क्या है, प्रधान बोला गया है। फिर प्राणियों के अनुसार ज्वर के नाम बताए गए हैं, मतलब जिनको जिनको ज्वर की उत्पत्ति हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ऐसा उसके आधार पर। जैसे कि मनुष्य में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान की वृद्धि हो रही है, तो उसे ज्वर कहेंगे। गौ में, ठीक है, गाय है, उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको ईश्वर कहेंगे। तो गौ में जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तापमान की वृद्धि होगी, तो इसे ईश्वर कहेंगे। हाथी में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसे पालक कहेंगे। तो हाथी में जब तापमान की वृद्धि होती है तो उसे पालक कहते हैं। घोड़े में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे अभिताप कहते हैं। तो घोड़े का जो टेम्परेचर बढ़ता है उसे अभिताप कहते हैं। भेड़ बकरी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे प्रलाप कहते हैं। तो भेड़ बकरी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे प्रलाप कहते हैं। भैंस का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसे हरिद्रा कहते हैं। तो भैंस का टेम्परेचर जब बढ़ता है, तापमान की वृद्धि होती है, तो उसे हरिद्रा कहते हैं। ऊँट का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊँट के टेम्परेचर की वृद्धि होती है तो उसे अलसक बोलते हैं। ऊँट के टेम्परेचर की वृद्धि होने पर उसे अलसक बोलते हैं। जल का जो टेम्परेचर है वो जब बढ़ता है, उसका तापमान बढ़ता है जल का, तो उसे नीलिका बोलते हैं। भूमि का जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो उसे उषर बोलते हैं। और वृक्ष का जब टेम्परेचर बढ़ता है उसे कोटर कहते हैं। तो वृक्ष का टेम्परेचर बढ़ने पर उसे कोटर कहते हैं। सर्प का टेम्परेचर बढ़ने पर उसे अक्षिक बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर ज्वर का पर्याय बताया गया है। तो ज्वर को किन किन नामों से जाना जाता है? तो ज्वर को हम लोग बोलते हैं आतंक, विकार, रोग, व्याधि और यक्षमा। ये सभी ज्वर के पर्याय हैं। तो आतंक, विकार, रोग, व्याधि और यक्षमा ये ज्वर के पर्याय हैं। ठीक है, गलती से ये चीज़ याद रखना, पर्याय सिनोनिम्स, आतंक, विकार, रोग, व्याधि और यक्षमा। कुछ और अन्य भी पर्याय हैं, जैसे कि से तमका यानी कि तपुष, शीर्ष, रुचि, सॉरी अची, ये सभी इसके पर्याय हैं। तपु क्यों बोलते हैं? तो शरीर के तापमान वाले के कारण, शरीर को तपाने के कारण इसे तपु कहते हैं। शीर्ष क्यों बोलते हैं? तो सिर को जकड़ने के कारण। और अची क्यों बोलते हैं? तो जिसका स्वरूप ज्वाला के समान होता है, इस वजह से अची कहते हैं। तो ज्वर सभी रोगों में प्रथम है, तो सभी रोगों का अधिपति है, इसलिए इसे रोगराट भी कहते हैं। तो सभी रोगों में प्रथम होता है ज्वर और सभी रोगों का अधिपति है, इस वजह से इसे रोगराट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है देह इंद्रिय मनस्तापी रोग सर्वे रोग अग्रजो बलि ज्वर प्रधानो रोगाणाम मुक्ते भगवता पुरा। अर्थात शरीर, इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करने वाला सभी रोगों में ज्वर ही प्रधान होता है। तो क्या होता है? शरीर, इंद्रिय और मन में ताप यानी कि दुख उत्पन्न करने वाला वह सभी रोगों में क्या है, ज्वर जो है वो प्रधान होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर ज्वर की प्रकृति बताया गया। तो दो टाइप के होते हैं ज्वर, एक होता है शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। तो ज्वर की प्रकृति दो प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक के अंतर्गत जैसे वात, पित्त, कफ आएगा। मानसिक के अंतर्गत रज और तम दोष आता है। तो शारीरिक के अंतर्गत वात, पित्त, कफ दोष और मानसिक के अंतर्गत रज और तम आता है। इन शारीरिक दोष एवं मानसिक दोषों से रहित व्यक्ति को ज्वर नहीं होता। तो जो इन शारीरिक और मानसिक दोषों से जो रहित व्यक्ति होते हैं उसको क्या है, ज्वर नहीं होता। फिर स्वभाव रूप से ज्वर की प्रकृति बताया गया है। तो क्षय, तम, ज्वर, पापम, ठीक है। तो स्वभाव रूप से जो ज्वर की प्रकृति है, क्षय क्यों है? क्षय मतलब ज्वर जो है वो देह और धातु का नाश करता है, अतः इसे क्षय कहते हैं।
तो ज्वर क्या है, जो देह है और धातु है इसका नाश करते हैं, इस वजह से इसे क्षय कहते हैं। तम, तो ज्वर जो है मोह यानी कि बेहोशी को उत्पन्न करता है, इस वजह से इसे तम कहते हैं। तो ज्वर जो है वो मोह यानी कि बेहोशी को उत्पन्न करता है, इस वजह से इसे तम कहते हैं। ज्वर, तो शरीर में ताप उत्पन्न करने की वजह से इसे ज्वर कहते हैं। शरीर में ताप उत्पन्न करने के कारण इसे ज्वर कहते हैं। पाप में क्यों बोलते हैं, तो ज्वर जो है पूर्व में किए गए पाप के कारण उत्पन्न होते हैं, इस वजह से इसे पाप में बोला जाता है। इसके अलावा इसे मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु क्यों बोलते हैं, तो मृत्यु इस वजह से बोला जाता है कि ज्वर जो है मृत्यु के समय अवश्य आता है, इस वजह से इसे मृत्यु कहते हैं। तो ज्वर जो है मृत्यु के समय अवश्य ही आता है, इस वजह से इसे मृत्यु कहते हैं। इसके अलावा यमात्मक, तो यमात्मक क्यों बोला जाता है, तो ज्वर जो है यमराज के समान मारने वाला होता है, इस वजह से इसे यमात्मक बोला जाता है। तो ज्वर जो है यमराज के समान मारने वाला होता है, तो इसे यमात्मक कहते हैं। फिर ज्वर का प्रभाव के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर का प्रभाव है संताप, सरुचि तृष्णा, संग मर्दे हृदय व्यथा। संताप, सरुचि तृष्णा, संग मर्द हृदय व्यथा, ये जो है ज्वर का प्रभाव है। शरीर और मन तथा इंद्रियों में संताप होता है। तो ज्वर का प्रभाव क्या है, शरीर, मन व एवं इंद्रियों में संताप होता है। भोजन में अरुचि होता है, तो भोजन में अरुचि होता है। तृष्णा होगा, ठीक है, यानी कि प्यास लगेगा। अंगों में वेदना तथा हृदय व्यथा होगा, तो अंगों में वेदना, हृदय व्यथा होगा। जन्म और मृत्यु के समय तम को उत्पन्न करने की प्रभाव होता है। तो जन्म और मृत्यु के समय तम को उत्पन्न करने की प्रभाव होता है। तो ये क्या है, ज्वर का प्रभाव है। फिर ज्वर का आत्मलक्षण बताया गया है। तो ज्वर का आत्मलक्षण है संतापो देह मानस, यानी कि शरीर और मन में संताप हो, ठीक है, ये ज्वर का लक्षण है। तो संतापो देह मानसा, तो शरीर और मन में संताप होता है, ये ज्वर का आत्मलक्षण है। फिर ज्वर का निदान बताया गया है, ठीक है। तो ज्वर का जो निदान है वो 8 प्रकार से बताया गया है, ठीक है, जो अपन निदान स्थान के आधार पे विस्तृत रूप से अपन देखते भी हैं, ठीक है। तो कैसे हैं ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, वातज, पित्तज, ठीक है, कफज। तो वातज निदान में क्या आएगा, वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन। पित्तज ज्वर में पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन। कफज ज्वर में कफ वर्धक आहार विहार का सेवन या कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन। वात पित्त ज्वर में वात पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन। वात कफ ज्वर में वात कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन। पित्त कफ ज्वर में पित्त कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन। सन्निपातक ज्वर में वात पित्त कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन। आगंतुक ज्वर में आगंतुक कारणों से होता है। फिर वातज ज्वर का निदान बताया गया है। तो वातज ज्वर का निदान क्या बताया गया है, तो वातवर्धक द्रव्य जैसे कि रुक्ष, लघु, शीत आदि का अधिक मात्रा में सेवन करने से, रात्रि में जागने आदि कारणों से वायु प्रकोपित हो जाती है, जिससे वातज ज्वर होते हैं। तो वातवर्धक द्रव्य जैसे रुक्ष, लघु, शीत आदि का अधिक मात्रा में सेवन करने से, रात्रि में जागने से, इन कारणों से वायु प्रकोपित हो जाते हैं, जिससे वातज ज्वर आ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। पित्त ज्वर का निदान क्या बताया गया है, तो पित्त ज्वर का निदान है कि पित्तवर्धक द्रव्य जैसे कि उष्ण, अम्ल, लवण, ये क्या है, पित्त को बढ़ाते हैं। तो इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से या अधिक धूप से आदि कारणों से पित्त प्रकोपित हो जाते हैं, जिसकी वजह से पित्त ज्वर उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, पित्त प्रकोपक निदान है। फिर कफ ज्वर का निदान है कि कफवर्धक द्रव्य जैसे कि स्निग्ध, गुरु, मधुर, इनका अधिक मात्रा में सेवन करो। तो कफवर्धक द्रव्य जैसे स्निग्ध, गुरु, मधुर, इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से, दिन में सोने से, उन कारणों से कफ प्रकोपित हो जाते हैं, जिससे कफत ज्वर आ जाता है। तो ये कफत ज्वर है, ठीक है। वात पित्त ज्वर, इसके अलावा वात कफत ज्वर, पित्त कफत ज्वर, सन्निपातक ज्वर, ये अपने अपने इसके मिश्रित कारण होते थे, आपको ध्यान में रखना है। फिर आगंतुक ज्वर। तो आगंतुक ज्वर के 4 प्रकार हैं, अभिघातज, अभिसापज, अभिचारज और अभिसंगज। अभिघातज मतलब किसी प्रकार का चोट लगने से, ठीक है, अभिघात हो रहा है, चोट लग रहा है, तो अभिघातज। अभिचार मतलब तांत्रिक प्रयोग से। अभिशाप मतलब गुरु, वृद्ध, ब्राह्मण आदि के श्राप से, तो गुरु, वृद्ध, ब्राह्मण आदि के श्राप से अभिशापज होगा। अभिसंग मतलब काम, क्रोध, मोह आदि मनोविकार से, तो अभिसंग मतलब काम, क्रोध, मोह आदि मनोविकार से। ये क्या है, आगंतुक ज्वर के आपके 4 प्रकार हैं। इन सभी कारणों से 8वां आगंतुक ज्वर उत्पन्न होते हैं। संप्राप्ति देख लेते हैं अब ज्वर का। तो ये सभी निदानों का सेवन करने की वजह से क्या होगा, दोष प्रकोपित होगा। तो सभी प्रकार के ऊपर के निदान का सेवन करने की वजह से दोष प्रकोपित होगा। दोष जो है वो क्या है, अमाशय में संचय हो जाएगा दोष का। प्रकोपित जो दोष है
रस धातु को मिलकर के संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा। तो प्रकोपित दोष रस धातु को मिलकर के संपूर्ण शरीर में फैलते हैं, जिसकी वजह से कोष्ठाग्नि का बहिर्गमन हो जाता है। वह स्वेद वह स्रोतस में अवरोध होता है तथा संपूर्ण शरीर में उष्णता के कारण ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या है, ज्वर की संप्राप्ति बताया गया। संप्राप्ति घटक देख लेते हैं। तो दोष में कौन सा दोष होता है, त्रिदोष। प्रमुख रूप से पित्त प्रधान त्रिदोष होते हैं। तो दोष में त्रिदोष, प्रमुख रूप से पित्त प्रधान त्रिदोष। दुष्य में आपका रस धातु होते हैं। अधिष्ठान में अमाशय व संपूर्ण शरीर बताया गया। तो अधिष्ठान में अमाशय व संपूर्ण शरीर है। स्रोतस में रस व स्रोतस है। पूर्व रूप के विषय में बात करें तो पूर्व रूप में सामान्य पूर्व रूप बताया गया है। तो सामान्य पूर्व रूप में शरीर में आलस्य का आना, आँखों में आंसू का आना, जम्भाई का आना, ठीक है। तो शरीर में आलस्य आना, आंखों में आंसू का आना, जम्भाई का आना, इंद्रियों का अपने विषयों में कार्य न करना। तो इंद्रियां अपने विषयों से जो कार्य है वो नहीं कर पाती हैं। शरीर में हैवीनेस, गुरुता, भारीपन आ जाएगा। भोजन में अरुचि होगी, बेचैनी आएगा, अंगमर्द होगा, मुख का स्वाद अच्छा न होना। ये क्या है, सामान्य पूर्व रूप है। फिर विशिष्ट पूर्व रूप में बताया गया है कि वातज ज्वर में क्या होता है, जृंभा होती है। तो वातज ज्वर में जृंभा, पित्तज ज्वर में क्या होता है, दाह होता है, और कफज ज्वर में आलस्य की उत्पत्ति होती है। फिर रूप में बताया गया संताप, स्वरूपी तृष्णा, संग मर्दो हृदय व्यथा, यानी कि संताप होगा, पायरेक्सिया होगा, अरुचि यानी कि एनोरेक्सिया होगा, तृष्णा मतलब आपका प्यास लगेगा, अंगमर्द मतलब बॉडी एक होगा, और हृदय व्यथा यानी कि चेस्ट पेन। ये सभी जो है रूप अवस्था में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर ज्वर के भेद बताए गए हैं। तो जिन ज्वर के निम्न भेद होते हैं, ठीक है। जैसे कि द्विविध भेद की विषय में बात करें तो द्विविध भेद में दो हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक। इसके अलावा सौम्य आग्नेय, बहिर्वेग अंतर्वेग, प्राकृतिक वैकृत, साध्य असाध्य। तो ये द्विविध भेद हैं, शारीरिक मानसिक, सौम्य आग्नेय, अंतर्वेग बहिर्वेग, प्राकृतिक वैकृत, साध्य असाध्य, ठीक है। तो ये द्विविध भेद है। काल भेद से 5 प्रकार के होते हैं। काल भेद से 5 प्रकार कौन से हैं, संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक, ठीक है। विषम ज्वर भी कहते हैं इसे। तो संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक, ये क्या है, विषम ज्वर भी कहलाते हैं। फिर इसके बाद में है आश्रय भेद से। तो आश्रय भेद से जो धातुगत ज्वर है वो 7 हैं। कौन से हैं, तो रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदगत, अस्थिगत, मज्जागत और शुक्रगत। तो आश्रय भेद से 7 हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। फिर कारण भेद से 2 प्रकार के हैं। तो कारण भेद से 2 कौन से हैं, निज और आगंतुज। तो निज के अंतर्गत 7 हैं और आगंतुज 4 हैं। तो निज में वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और सन्निपात हो जाता है। तो ये निज है। आगंतुज 4 है, अभिघातज, अभिचाव, अभिशापज, अभिचारज और अभिसंगज। तो ये 4 हैं आगंतुज। फिर नेक्स्ट है आपका अवस्था भेद से। तो अवस्था भेद से 3 है, आमज ज्वर, पश्चिमान ज्वर और निराम ज्वर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।